साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को लेकर इस वक्त बड़ी अपडेट मिल रही है। नवाब मलिक को जेल से बाहर निकालने के लिए 3 करोड़ रुपए का खेल चल रहा है। जी हाँ, 3 करोड़ का खेल, वो भी बहुत बड़े लेवल पर। और अब उस ईमेल का भी खुलासा हो गया है जिसमें 3 करोड़ का जिक्र है, बिटकॉइन करेंसी का जिक्र है। दुबई से किसका कॉल किसे आया, किसने किससे 3 करोड़ रुपए की मांग की, इसे लेकर अब सब कुछ सामने आ गया है। आर्यन खान केस में जिस तरह करोड़ों की डील का जिक्र सामने आया था, ठीक उसी तरह नवाब मलिक के लिए भी 3 करोड़ की डील का खुलासा हुआ है। और इस खुलासे के होते ही न सिर्फ मलिक के घर में खलबली मच गई, बल्कि आर्थर रोड जेल में बंद मंत्री मलिक खुद भी परेशान हो गए। तो किसने किससे मांगे 3 करोड़ रुपए? क्या है वो ईमेल? क्या है बिटकॉइन का ये बड़ा खेल? और क्या ऐसे नवाब मलिक जेल से बाहर निकल पाएंगे? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो नवाब मलिक की ये होली इस बार जेल में ही मनेगी और ये तय हो चुका है, क्योंकि नवाब मलिक की अगली सुनवाई 21 मार्च को होनी है और 21 मार्च तक नवाब मलिक को जेल में रहना ही पड़ेगा। अब जेल के अंदर मलिक परेशान है तो बाहर उनका परिवार भी बहुत तंग आ चुका है, क्योंकि वो हर उस कोशिश को कर चुके हैं जिससे मलिक को जमानत मिल जाए, मगर पीएमएलए कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने ही मलिक को जमानत देने से इनकार कर दिया। तो अब जमानत के लिए नया रास्ता अख्तियार किया गया है, जिसमें 3 करोड़ की डील को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल आर्यन खान को जेल से बाहर लाने के लिए भी कई तरह की डील का जिक्र सामने आया था। कई लोगों के नाम सामने आए थे और कहा गया था कि आर्यन को बाहर निकालने के लिए 25 करोड़ रुपए की डील की गई थी। फिर भी आर्यन को करीब 1 महीने जेल में ही रहना पड़ा। 3 बार आर्यन की जमानत याचिका खारिज हुई थी और आर्यन जेल से बाहर आए तो वो भी कोर्ट के आदेश पर, न कि किसी तरह की डील के आधार पर। अब कुछ ऐसा ही नवाब मलिक के केस में भी हो रहा है। नवाब मलिक की भी 2 बार याचिका खारिज हो चुकी है। पीएमएलए कोर्ट कह चुका है कि मामला गंभीर है, इसलिए जमानत नहीं दे सकते। तो वहीं हाई कोर्ट का भी कहना है कि गिरफ्तारी की वजह काफी ठोस है, इसीलिए जमानत का सवाल ही नहीं बनता। अब मलिक के पास सुप्रीम कोर्ट ही एक आखिरी विकल्प है, जहां से मलिक एक बार फिर से जमानत के लिए गुहार लगा सकते हैं। मगर इसी बीच होली की छुट्टी की वजह से इस मामले में भी आगे कुछ नहीं हो पाया है और ईडी सूत्रों की माने तो नवाब मलिक को 21 मार्च तक फिलहाल तो जेल में ही रहना पड़ेगा और अगली सुनवाई के बाद ही आगे की दशा और दिशा तय होगी। तो अब फिलहाल इस मुद्दे पर आते हैं कि आखिर किसने किससे 3 करोड़ रुपए की डिमांड की है। तो नवाब मलिक के बेटे आमिर मलिक ने मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर में कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही साथ मलिक की जमानत के लिए 3 करोड़ रुपए का जिक्र भी बेटे की एफआईआर में है। दरअसल नवाब मलिक के बेटे आमिर मलिक ने मुंबई के विनोबा भावे पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई है। आमिर मलिक की शिकायत पर वीवी नगर पुलिस ने इम्तियाज नाम के एक अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल कुर्ला में जमीन के लेन देन में ईडी ने नवाब मलिक के खिलाफ कार्रवाई की थी और आरोपी इम्तियाज ने इस मामले में दावा किया है कि वो नवाब मलिक को जमानत दिलवाने की कोशिश कर सकता है और इसके लिए उसने 3 करोड़ रुपए की मांग की है। सूत्रों की माने तो ये 3 करोड़ रुपए बिटकॉइन के रूप में मांगे गए हैं। इस मामले में आमिर मलिक ने इम्तियाज नाम के शख्स के खिलाफ विनोबा भावे नगर पुलिस में केस दर्ज कराया है। नवाब मलिक के बेटे आमिर मलिक ने अपनी शिकायत में बताया कि ये फोन कॉल करने वाला दुबई से है, ऐसा उसने बताया है और ये ईमेल भी दुबई से ही आई है, ऐसा प्राथमिक जांच में सामने आया है। शिकायतकर्ता आमिर मलिक के मुताबिक उन्हें एक ईमेल मिला जिसमें सेंडर ने खुद को इम्तियाज बताते हुए कथित तौर पर कहा कि वो एनसीपी नेता नवाब मलिक को जमानत पर बाहर निकाल सकता है और उसने इसके लिए बिटकॉइन में 3 करोड़ रुपए की मांग की। नवाब मलिक के बेटे आमिर मलिक ने इंडिया.com को दिए बयान में कहा कि मैंने प्राथमिकी दर्ज करा दी है।
उसमें 3 करोड़ रुपए और ईमेल से जुड़ी सारी जानकारी पुलिस स्टेशन को दे दी गई है। ये कॉल और ईमेल दुबई से आया था, लेकिन मैं इस बारे में अब ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि ये एक बहुत गोपनीय मामला है। वहीं India.com के मुताबिक एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में आमिर मलिक की प्राथमिकी को दर्ज किया है, जिसमें धारा 419 यानी कि रूप बदल कर धोखाधड़ी करना, 420 यानी कि धोखाधड़ी और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत शिकायत दर्ज कर ली गई है और मामले में आगे की जांच की जा रही है कि आखिर ये इम्तियाज नाम का शख्स है कौन और वो कैसे इस बात का दावा कर सकता है कि वो जेल में बंद किसी भी व्यक्ति को जमानत दिलवा सकता है और ये व्यक्ति कहाँ का है और इसने कैसे दुबई के नंबर से कॉल किया। इस बारे में पुलिस सारी जांच कर रही है। तो फिलहाल तो मलिक का परिवार परेशान है क्योंकि एक तो मलिक तो जेल में है, वहीं बाहर से इस तरह के कॉल उन्हें और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। आमिर की शिकायत पर पुलिस ने इम्तियाज नाम के शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, जो कि मलिक के परिवार से 3 करोड़ रुपए की मांग कर रहा था मलिक को जमानत दिलाने के लिए। तो इस मामले में कुछ पॉइंट है जिन पर गौर किया जा सकता है। पहला तो ये कि ये ईमेल दुबई से आना बताया जा रहा है और मलिक की गिरफ्तारी भी डी कनेक्शन को लेकर ही हुई है। दूसरा ये कि आखिर देश के बाहर का व्यक्ति क्या हमारे देश की न्याय व्यवस्था से बड़ा है? वो कैसे दावा कर सकता है कि वो जेल में बैठे किसी भी व्यक्ति को जमानत दिलवा सकता है? तो फिलहाल तो आमिर मलिक की शिकायत पर मुंबई की विनोबा भावे पुलिस जांच कर रही है और जांच में जो कुछ भी सामने आएगा हम उसे लेकर आप तक अपडेट जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन ये सब वाकई में बेहद हैरानी भरा है। तो आपको क्या लगता है, आमिर मलिक से किसने 3 करोड़ रुपए की डिमांड की होगी? क्या ये सिर्फ एक तरह की धोखाधड़ी का मामला है या फिर झोल कुछ और है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक ईडी के साथ आंख मिचोली का खेल खेल रहे हैं। 23 फरवरी को जब से मलिक की गिरफ्तारी हुई तब से ही माना जा रहा था कि मलिक के बेटे फराज को भी ईडी तलब कर सकती है। हालांकि पहले ईडी की कोशिश थी कि नवाब मलिक का ही मुंह खुलवाया जाए और सच को सामने लाया जाए, मगर पहले तो ईडी की हिरासत में मलिक की तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद सामने आया कि मलिक ने ईडी की पूछताछ में किसी भी तरह का सपोर्ट ही नहीं किया। ईडी अधिकारियों के किसी भी सवाल का जवाब नवाब मलिक ने दिया ही नहीं, जिसके बाद कोर्ट ने मलिक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब 7 मार्च से लगातार मलिक मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं और PMLA कोर्ट के बाद मुंबई हाई कोर्ट ने भी मलिक को जमानत देने से इनकार कर दिया। यानी कि फिलहाल नवाब मलिक की जेल से बाहर आने की उम्मीद ना के बराबर है और हो न हो अगली सुनवाई में भी कोर्ट हो सकता है कि नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए और बढ़ा दे। यानी कि नवाब मलिक की मुश्किलें अभी तो कम नहीं होने वाली। अब ईडी के अगले निशाने पर मलिक के बेटे फराज हैं, जिन्हें ईडी अधिकारी 2 बार समन जारी कर चुके हैं, 2 बार पूछताछ के लिए बुला चुके हैं, मगर फराज मलिक ईडी दफ्तर पहुंचे ही नहीं। ईडी ने 15 मार्च को दूसरी बार फराज मलिक को तलब किया, लेकिन फराज मलिक ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ये उन्हें भेजा गया दूसरा समन था और दोनों ही समन को फराज ने दरकिनार कर दिया और ईडी दफ्तर में नहीं पहुंचे। न्यूज एजेंसी ANI ने भी मुंबई ईडी की तरफ से इस बात की पुष्टि की है कि फराज मलिक को 15 मार्च को दूसरा समन भेजा गया था, मगर वो नहीं पहुंचे और अब तीसरा समन भेजा जाएगा और आगे का एक्शन लिया जाएगा। ANI ने इस बाबत एक ट्वीट भी किया है और उस ट्वीट के मुताबिक ईडी हैड समन महाराष्ट्र मिनिस्टर नवाब मलिक सन फराज मलिक ऑन March 15, but he did not appear before them. This was the second summon. He will soon be sent a third summon. ED wants to question Faraz about the deals and payment regarding Goa Wala building in Kurla. Mumbai ED